जय हिंद साथियों। कॉन्सेप्ट इजी वे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं और विद्युत धारा में कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन किधर होता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होता है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन विद्युत धारा के प्रवाह के दिशा के विपरीत होते हैं या एक समान होते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल जो इस पे आए हुए हैं। चलिए ठीक है, विद्युत धारा किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए आप एक चीज जानते होइएगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, कम से कम इतना तो जानते हो गया। दुनिया में आमने सामने जो भी वस्तु हमें दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं जी, पदार्थ कहते हैं। और सारे पदार्थ क्या चीज से बने हुए हैं, परमाणु से मिलकर के बने हुए हैं। और परमाणु है तो उस परमाणु में क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं जी, ना कक्षा में चारों ओर क्या होते हैं, यह मूव करते रहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ में घूमने के लिए फ्री केवल कौन होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना जान लीजिए, जिस दुनिया का कोई भी पदार्थ है सारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। जिसमें घूमने के लिए फ्री कौन होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने घूमने के लिए फ्री क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें विद्युत धारा की परिभाषा में इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया जाता है, इसीलिए हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मान लिया कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। आप कक्षा में देखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा क्या होता है जी, घूमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यही सब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं घूमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कोई पदार्थ है, मान लीजिए क्या कोई क्या है जी, पदार्थ है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, बट घूमने के लिए फ्री कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो जो पदार्थ होते हैं, इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो है ना एट रैंडम घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। यदि आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप क्या कीजिए, केतली में पानी को उबालिए और पानी को उबालिए, खौलने से पहले आप देखेंगे केतली में पानी जो है ना लगता है इधर उधर भाग रहा है, कुछ रेसा टाइप का। वो क्या भागता है पता है, इलेक्ट्रॉन भागता है। जब किसी भी पदार्थ को हम लोग हीट देते हैं, गर्म करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने आप में टक्कर मारता है। टक्कर मारता है तो उष्मा उत्पन्न होता है और एक दूसरे इधर उधर क्या होता है जी, भागते रहता है। सेम उसी तरह से इसमें क्या है जी, इलेक्ट्रॉन है। और ये सारे इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो एट रेंडम है। कोई इधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है, कोई इधर बैठा हुआ, कोई इधर बैठा हुआ, सबका डायरेक्शन जैसे मन तैसे होता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये आपका क्या है जी, पदार्थ है। पदार्थ में भी आपका क्या है, ये चालक है। ठीक है, ये क्या है जी, पदार्थ में है और चालक है। तो हम लोग विद्युत धारा का परिभाषा में क्या कहते हैं, आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में यदि प्रवाहित करने लगे, या इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं जी, विद्युत धारा कहते हैं। चलिए समझते हैं। आप क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो सारे के सारे अपने आप को क्या मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अपने आप को क्या मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन। तो क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं वो सब क्या जी, इलेक्ट्रॉन। और क्लास नहीं चल रहा है अभी, सर क्लासरूम में नहीं आए हुए हैं, तो सारे स्टूडेंट क्या हैं, सारे स्टूडेंट क्या है, कोई इधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है, कोई फोन से बात कर रहा है, कोई दीवार पर पांव रखा हुआ है, इधर उधर सब बैठा हुआ है। मतलब सारे स्टूडेंट का डायरेक्शन इतर भीतर है, जिधर मन उधर बैठा हुआ है। सारे स्टूडेंट क्या जी, इलेक्ट्रॉन है। तो आपको कोई फोन करके पूछेगा क्या क्या क्लास चल रही है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं क्लास नहीं चल रहा है अभी, सर क्लासरूम में नहीं आए हुए हैं। तो उसी तरह से ये चालक है, ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, बस जैसे मन तैसे घूम रहा है, तो इस चालक से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये सर क्लासरूम में आ जाते हैं तो सारे स्टूडेंट क्या हो जाता है, सब फोन छोड़ करके सब एक दिशा में बोर्ड की तरफ क्या हो जाता है जी, आ जाते हैं। सब एक दिशा में बोर्ड की तरफ क्या होते हैं जी, आ जाते हैं। अब ये बताइए, जब सारे स्टूडेंट बोर्ड की तरफ आ जाते हैं तब आपको कोई फोन करके पूछेगा क्या क्लास चल रहा है, तो आप क्या बताइएगा, हाँ क्लास चल रहा है सर, क्लासरूम में आ गए हैं, चलो फोन रखो। ठीक है, तो आप लोगों को सीधा कौन किया, टीचर। यानी जब टीचर आए तब सारे स्टूडेंट किधर हो गया, बोर्ड के तरफ। यानी टीचर आपको बोल रहा है और स्टूडेंट यानी सब आप लोग क्या कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं बोर्ड की तरफ। तो मेरा चेहरा और आपका चेहरा एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, यानी आमने सामने है। ठीक है, अपोजिट है यानी आमने सामने, ये वाला अपोजिट और आमने सामने वाला बात साइको में बराबर आते रहता है। ठीक है, तो यहां से भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, अपोजिट और आमने सामने दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट को सीधा कौन किया, टीचर। तो जब टीचर सीधा कर दिया यानी सब स्टूडेंट एक दिशा में और टीचर आपके तरफ, तो क्लास क्या हो गया, चलने लगा। सेम उसी तरह से यदि सारे इलेक्ट्रॉन सीधा हो जाए
एक दिशा में चलने लगे तो क्या होगा जी, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को सीधा करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, लाठी वगैरह चाहिए, डंडा वगैरह चाहिए। इसको मारेंगे पीटेंगे तो ये सीधा हो जाएगा? नहीं। जिस तरह से आपको सीधा करने के लिए टीचर आए थे, उसी तरह से इसमें सारे इलेक्ट्रॉन को जो सीधा करने के लिए कौन आता है जी, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन को सीधा करने के लिए आ जाता है आपका क्या, बैटरी। तो सारे इलेक्ट्रॉन को सीधा करने के लिए कौन आ जाता है जी, बैटरी। तो कहिए अब सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यदि इधर हो गया, ठीक ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा जी, इधर हो गया। क्यों इधर होगा? हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की ओर, हाई टू लो। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा किधर, प्लस से माइनस की ओर। तो बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। तो यदि इधर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को सीधा करने वाला आया है, तो टीचर और स्टूडेंट का फेस आमने सामने होता है। तो इधर से यदि इसका तीर है तो इलेक्ट्रॉन का तीर क्या होगा, यानी यदि विद्युत धारा का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, ठीक है, प्लस से माइनस की ओर, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इसके जस्ट क्या होगा जी, अपोजिट होगा। अरे तब ना इसका चेहरा आमने सामने मिलेगा। यहाँ छोड़ दो। यदि हम बात करते हैं यहाँ, ठीक है, अब कहिए ये यदि आपका विद्युत धारा का दिशा है और इधर से इलेक्ट्रॉन का ये चेहरा, ये वाला फेस इधर से आएगा, तब ना आमने सामने होगा। तो इसी तरह से विद्युत धारा का दिशा आपका ऐसे हो गया और इलेक्ट्रॉन का दिशा क्या हो गया जी, इसके जस्ट अपोजिट हो गया। तो हम लोग क्या देखे, इसको सीधा कौन किया, बैटरी, और स्टूडेंट को सीधा कौन किया, टीचर। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा और विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा एक दूसरे के क्या होते हैं जी, विपरीत होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं जी, विपरीत होते हैं। ये ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आते रहता है। आपको इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा के प्रवाह का क्या है जी, विपरीत है दिशा में, या विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा में क्या जी, विपरीत है। और ये जो विद्युत धारा है, इसी विद्युत धारा को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट और पारंपरिक करंट। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, बैटरी में हमेशा कौन सा आवेश इन कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन क्वेश्चन आता है, कौन सा ये चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल पे। क्लियर? तो यही चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, ठीक है। परिभाषा में अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, यानी सारे इलेक्ट्रॉन यदि किसी भी चालक से एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या दूसरे परिभाषा आवेश के प्रवाह दर को हम लोग क्या कहते हैं जी, विद्युत धारा कहते हैं। देखिए ये प्लस चार्ज, ये माइनस, इधर से विद्युत धारा जा रहा है, इधर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, यानी सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट विद्युत धारा के प्रवाह के अपोजिट। अब देखिए इसमें बैटरी में, बैटरी का ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, यदि तीर ये नीचे की ओर दे रहा है, इसका मतलब इसमें कौन आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इससे जा रहा है कौन, इससे विद्युत धारा जा रहा है। और इसी विद्युत धारा प्रवाह को हम लोग क्या करते हैं, पारंपरिक धारा, यानी कन्वेंशनल करंट। तो क्वेश्चन आता है कन्वेंशनल करंट का दिशा, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, कन्वेंशनल करंट का दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। कन्वेंशनल करंट का दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत होता है, या इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दिशा का विपरीत होता है कौन, कन्वेंशनल करंट की दिशा, ठीक है। तो हम लोग जान गए। और विद्युत धारा को सामान्यतः सूचित करते हैं क्या चीज से जी, कैपिटल आई से या स्मॉल आई से, ठीक है। तो दूसरा था कि आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आई बराबर क्या, क्यू बाई टी, आवेश की प्रवाह, ये क्यू क्या होता है, आपका आवेश होता है, ये क्या होता है, और ये टी क्या होता है जी, समय होता है। ये क्या होता है जी, समय होता है। यदि एक कूलम का आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो जाए, यदि एक कूलम का आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं जी, विद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा आप यहां से निकाल सकते हैं खुद। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं किसी पदार्थ से 1 कूलम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे जी, विद्युत धारा कहेंगे। तो यहां से यदि मात्रक पूछे आपका विद्युत धारा का दूसरा मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम
और समय का मात्रक सेकंड। कूलम प्रति सेकंड को ही क्या बोलते हैं जी, एम्पियर कहते हैं। ठीक है, कूलम प्रति सेकंड को ही क्या कहते हैं जी, एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो ये चलिए आप जितना चीज बोले हैं ये सब नोट राइट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के क्या होते हैं जी, विपरीत होते हैं। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा विद्युत धारा के विपरीत होती है, उसी का उल्टा बोला गया है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है जी, एम्पियर होते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होते हैं। यदि किसी बिंदु से एक सेकंड में, यदि किसी बिंदु से एक सेकंड में, यदि किसी बिंदु से एक सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा का मान कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। ध्यान में रखेगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1 कूलम्ब होता है। आपको पूछता है क्वेश्चन, बताइए 1 कूलम्ब आवेश बराबर, 1 कूलम्ब आवेश बराबर, 1 कूलम्ब आवेश बराबर कितना, 6.25 गुने 10 के पावर में 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम्ब आवेश बराबर कितना होता है जी, इसको हम प्रूफ करें, इसको क्लास में, फाउंडेशन क्लास में, यानी इसी वीडियो में आपका जो है, जो दूसरा क्लास लिए थे उसमें आप बताए हुए हैं कि कैसे इतना आता है। ठीक है, विद्युत धारा का वेग प्रकाश के वेग के क्या था जी, समान होते हैं, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश के योग का नियम पालन नहीं करता है। नहीं तो मेरा पहला क्लास देखिएगा साइंस का जो लिए हुए थे कि आई बराबर क्या है जी, Q/T है। तो Q आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है और समय भी एक क्या है जी, अदिश राशि है। तो फॉर्मूला में एक भी सदिश नहीं दिखाई दिया तो ये क्या हो जाएगा जी, अदिश हो जाएगा। मेन इंपोर्टेंट, विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक क्या था जी, बायोट होता है। विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक क्या था जी, बायोट होता है। ये चीज हम लोग प्रूव कर चुके हैं। विद्युत धारा आई बराबर आवेश बटा समय, Q/T यूनिट कूलम प्रति सेकंड, ये भी देख चुके हैं। बीमा विद्युत धारा का या तो ए लिखते हैं या तो आई लिखते हैं, क्लियर। आवेश का दूसरा मात्रक देखिए, चूंकि आवेश हम लोग जानते हैं Q बराबर IT, चूंकि फॉर्मूला था I इक्वल टू Q/T, इसलिए Q बराबर IT हो गया, इसीलिए इसको हम लोग एम्पियर सेकंड भी कहते हैं, आवेश का दूसरा मात्रक। क्लियर। चलिए इस पे संबंधित हम एक क्वेश्चन अब देखते हैं। ठीक है, आवेश की दूसरी यूनिट एम्पियर सेकंड होता है। आवेश एक अदिश राशि होता है। आवेश के बारे में विशेष चर्चा देखेंगे हम लोग। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ से प्रवाहित होता है। विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। विद्युत धारा हमेशा क्या होगा जी, निम्न प्रतिरोध का मार्ग, जिधर आसान रास्ता का उधरे जाएगा। इलेक्ट्रॉन का भाव हमेशा ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर होती है। क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक चालक से 80 कूलम्ब का आवेश 20 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है, तो उस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। क्लियर दे दिया है, आवेश Q बराबर कितना, 80 कूलम्ब, और T बराबर कितना दे दिया है, 20 मिनट। कोई बताएंगे जल्दी, 20 मिनट। तो उस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान किया, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, I बराबर Q/T। अब ध्यान में रखना, परिभाषा में बोले हैं, यदि 1 कूलम्ब का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित, किसी भी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ T किस में, सेकंड में है, तो मिनट बराबर इसमें क्या करेंगे हम लोग, 20 मिनट है तो इसको 60 से क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। क्लियर। तो अब निकाल लो, 80 और बट्टे में कितना जी, 20 गुने 60, ये से ये कट जाएगा। ठीक है, ये आपको कट जाएगा 2 से 4, सारे से कटिए, ये 4 दूना 8 और ये 2 यानी 10। क्लियर। तो यहाँ पर लिख लीजिए कितना, 4 बट्टे में 10। क्लियर। और ये शून्य खत्म हो गया था, 60 और काटना है तो और काट सकते हैं। ठीक है, 2 पंचे 10, फिर और इसको काट सकते हैं कितना जी, 3, 1/15 क्या जाएगा, क्या जाएगा जी, यस, कूलम्ब प्रति सेकेंड बराबर एम्पियर। या इसे आप लोग देख ले, कैलकुलेशन देख लेना जी, कहीं मिस्टेक ना हुआ हो। ठीक है, अब भाग दे करके जो आएगा देख सकते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित और आप न्यूमेरिकल सब बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ये सारा आप लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं, बनाओ।